हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेजर माउंटेन रेंजेस इन पेनिनसुलर प्लेट्यू। मेजर माउंटेन रेंजेस इन पेनिनसुलर प्लेट्यू। अगर आप हमारा साउथ इंडिया देखें दोस्तों, ठीक है, साउथ इंडिया देखें और साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट पहाड़ों की रेंजेस आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, फेमस तो आपने नाम सुने जैसे कि अरावलीज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये नाम सुने होंगे दोस्तों। बट समटाइम्स आपने कुछ ऐसे नाम सुने होंगे जैसे कि मेकाल रेंज, जैसे कि मादियो हिल्स, ठीक है जी, जैसे कि कायमूर रेंज, ठीक है, ये सारे के जावेदी हिल्स, ठीक है, शिवरॉय हिल्स, ठीक है। तो इन जो रेंजेस का हम नाम सुनते हैं तो कई सारी कंफ्यूजन जो है हमारे दिमाग में दोस्तों आती है, ठीक है। ये टॉपिक आपको जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इवन और आपके स्टेट बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका जेकेएसएसबी है, एसएससी है, ठीक है, सेंटर और स्टेट लेवल एग्जाम्स में आपको ये हेल्प करेंगे दोस्तों। हम स्टार्ट करते हैं हम इस अपने माउंटेन रेंजेस को दोस्तों, ठीक है। माउंटेन रेंजेस समझने से पहले बड़ी और छोटी अगर माउंटेन रेंजेस अगर आप देखें एक नज़र, जो आप ऑलरेडी जानते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब एक ऐसी ज़मीन, पेनिनसुलर दो शब्दों से बनता है दोस्तों, पेनिनसुला और प्लेट्यू। पेनिनसुला मतलब ऐसा जिसकी तीनों तरफ पानी हो दोस्तों, ठीक है। इंडिया तो यहाँ पे हम देखेंगे अरेबियन सी, ठीक है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे है दोस्तों इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन। अब इस जमीन के तीन तरफ पानी है तो ये बन गया पेनिनसुला, ठीक है। और प्लेट्यू का मतलब होता है टेबल लाइक लैंड दोस्तों। क्या होता है टेबल लाइक लैंड, टेबल लाइक स्ट्रक्चर लैंड, यानी कि मेन जमीन से ये एलिवेशन पे होती है, बट इसके ऊपर आप देखेंगे कोई पीक्स वीक्स नहीं होती। ऊपर से क्या होता है दोस्तों, ये फ्लैट होता है, ऊपर से फ्लैट होता है। तो हमारा ये साउथ इंडिया जो आपको देखने को मिलता है, आप देखेंगे ये पेनिनसुला भी है और ये प्लेट्यू भी दोस्तों। पेनिनसुलर प्लेट्यू में दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट पहाड़ों की रेंजेस आपको देखनी है। नंबर 1 देखो दोस्तों, सेंट्रल इंडिया में आप देखेंगे ये एक पहाड़ की रेंज है विंध्यास, ये आपको पता होगा ज़्यादातर लोगों को। विंध्यास के पैरेलली एक और पहाड़ की रेंज है दोस्तों सतपुरा। विंध्यास और सतपुरा दो पहाड़ की रेंज दोस्तों। यहाँ इस पेनिनसुलर इलाके के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में अगर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, तो ये है आपका दोस्तों क्या, अरावलीज, क्या है दोस्तों, अरावली के पहाड़, ठीक है। और ये ईस्ट में पेनिनसुलर प्लेट्यू के, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, इनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। और दोस्तों ये वेस्ट, जो वेस्ट से घेर के बैठे हैं, ये हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है दोस्तों, इनको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इस पॉइंट पे आके आप देखेंगे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स दोस्तों मिलते हैं, और इन मिलने वाले जो पहाड़ हैं इनको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, नीलगिरी हिल्स, ठीक है, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और एडिशनल एक और मैंने आपको बताया नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट किसका है, ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है दोस्तों। नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है दोस्तों। अब हम इनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। विंध्यास, विंध्यास के आपको फर्दर कुछ और रेंजेस देखने को मिलेगी जो विंध्यास का ही पार्ट है, ठीक है जी। जैसे कि आप देखेंगे कायमूर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, कायमूर, ठीक है, और बांदेर, कायमूर एंड बांदेर रेंज दोस्तों, ठीक है जी। ये हो गया विंध्यास। अभी हम देखेंगे मैप की मदद से, आपको आउटलाइन में बता रहा हूं, मैपिंग समझाऊंगा दोस्तों अभी आपको। सतपुरा, सतपुरा में ही आप देखेंगे सतपुरा का ही पार्ट है मेकाल रेंज, मेकाल रेंज एंड महादेव हिल्स, ठीक है जी, महादेव, महादेव हिल्स, ठीक है जी। तो विंध्यास में भी 2 सब रेंजेस आपने देखने को मिल जाएंगी, तो उसी का टुकड़ा दोस्तों। सतपुराज में भी आपको मेकाल रेंज, महादेव हिल्स और भी हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट आप याद रखें, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों 2, ठीक है। और देन आप जब वेस्टर्न घाट्स पे पहुंचोगे ना दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में तो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में आप देखोगे, वेस्टर्न घाट्स में आपको मिल जाएंगी कई सारी पहाड़ों की रेंजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों आपका, देखो वेस्टर्न घाट्स अगर आपको पता हो तो ये महाराष्ट्र से स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला,
इस तरीके से ये चलता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफरेंट आपको मिल जाएंगी बालाघाट रेंज, वेस्टर्न घाट्स की बात है, बालाघाट रेंज, ठीक है। बालाघाट रेंज के बाद में अजंता की रेंज भी आपको देखने को मिलेगी, इतनी अजंता की रेंज भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। देन इसी में आपको नीलगिरी हिल्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, नीलगिरी हिल्स देखने को मिलेंगी। नीलगिरी के साथ में अन्नमलाई हिल्स, अन्नमलाई हिल्स, ठीक है जी, और कार्डमम हिल्स, और कार्डमम हिल्स। दोस्तों इनको एक दफ़ा आप देखें, इनको आप एक दफ़ा देखें इन 5 रेंजेस को दोस्तों। ये सारे के सारे वेस्टर्न घाट्स के ही पार्ट हैं दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। पूरे के पूरे जो पहाड़ की रेंज है वेस्टर्न घाट्स, जिसको आप जानते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू को वेस्ट से घेरने वाले ये जो पहाड़ है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, इसको ही फर्दर क्लासिफिकेशन आप करते हो इन पहाड़ों में। जैसे कि आपको हिमालयाज़ के बारे में पता ना, हिमालयाज़ फॉर एग्जांपल अगर आप मिडिल हिमालयाज़ की बात करोगे तो मिडिल हिमालयाज़ में डिफरेंट पहाड़ों की रेंजेस लाई करती हैं, सभी को मिला के क्या बनता है मिडिल हिमालय। जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है जी, मसूरी रेंज, नाग टिब्बा रेंज, ठीक है, देन महाभारत रेंज, ये सारे के सारे रेंजेस को मिला के मिडिल हिमालयस बनते। इसी तरीके से ये सारे के सारे रेंजेस को आप मिलाएंगे, हिल्स को मिलाएंगे तो वेस्टर्न घाट्स बनेगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आपको ईस्टर्न घाट्स में भी देखने को मिल जाएगा। चलो दोस्तों अभी हम शुरू करेंगे इनको, ठीक है। मेजर रेंजेस हैं अरावलीज, विंध्यास, सतपुरा, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों सब रेंजेस अगर आप देखेंगे कायमूर एंड बांदेर दोस्तों ये विंध्यास है, मेकाल एंड महादेव ये सतपुरा है, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र ये सब वेस्टर्न घाट्स में आएंगे दोस्तों। अन्नमलाई, नीलगिरी, कार्डमम ये भी दोस्तों वेस्टर्न घाट्स में ही आएंगे। और शिवरॉय, जावादी, पालकोंडा एंड नल्लामलाई हिल्स जो हैं दोस्तों ये आपके ईस्टर्न घाट्स में आएंगे, ईस्टर्न घाट्स में आएंगे, ठीक है। ब्रॉड मैप आपके सामने लगा हुआ है दोस्तों, ये है अरावली, ये ऊपर विंध्यास, ये सतपुरा, दोनों पैरेलल है दोस्तों। मेन मध्य प्रदेश को कवर करते हुए चल रहे हैं दोस्तों, मेन और भी स्टेट्स को कवर करती हैं। आप देखें ये आ गया जी हमारा वेस्टर्न घाट्स, ये आ गया दोस्तों ईस्टर्न घाट्स, ये इस टूटे टुकड़े दिख रहे हैं आपको दोस्तों ईस्टर्न घाट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अरावली रेंज दोस्तों। सबसे पहले अरावली रेंज की बात करते हैं दोस्तों। अरावली रेंज अगर आप देखेंगे गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से शुरू होती है और दोस्तों दिल्ली में ख़त्म होती है। गुजरात से शुरू होती तो गुजरात के साथ देखेंगे राजस्थान, ज़्यादातर राजस्थान को कवर करती है। राजस्थान के बाद में दोस्तों हरियाणा, और हरियाणा के बाद दोस्तों दिल्ली, हरियाणा के बाद आ जाएगा आपका दिल्ली। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों ये गुजरात से स्टार्ट हो जाएगी और ये दिल्ली तक इस तरीके से आपकी जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये होगी आपकी अरावली रेंज, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये 4 स्टेट्स आपको याद भी रखनी है। इस तरीके से ये चलेगा दोस्तों। एग्जाम्पल ऑफ रिलिक्ट ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलिक्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड दोस्तों। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन अरावली रेंज है दोस्तों, इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन अरावली रेंज है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। चलो गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विंध्यास, ये इंपॉर्टेंट है, विंध्यास इंपॉर्टेंट है बिकॉज विंध्यास में आपको ऐसे देखने को मिलता है कायमूर रेंज, मेकाल रेंज, हस्त्यो हिल्स, देन महादेव हिल्स, ये सारी के सारी आपको जो टर्म्स हैं ये देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। अब देखिए आप, विंध्यास रन पैरेलल टू नर्मदा वैली इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द जोबत इन गुजरात तो सासाराम इन बिहार, ठीक है। आप सिर्फ गुजरात याद रख लें, बिहार। तो दोस्तों ये गुजरात से शुरू हो रही है और बिहार तक चलती है दोस्तों, ठीक है। कौन सी रेंज है? विंध्यास रेंज, ठीक है। लगभग 1200 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करती है। स्टेट्स अगर आप देखें दोस्तों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एंड उत्तर प्रदेश दोस्तों, ये देखें आप, ठीक है, एंड उत्तर प्रदेश, ये देखिए दोस्तों, ये आ गया जी हमारा गुजरात, ठीक है। विंध्यास की बात करें तो गुजरात, गुजरात से दोस्तों आप देखेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है जी, मध्य प्रदेश, संपात, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे ये यूपी है और यहाँ पे दोस्तों बिहार है। ये पूरी की पूरी जो रेंज है ये है विंध्यास, ठीक है। और विंध्यास, विंध्यास के ही पैरेलल आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों सतपुरा, विंध्यास की ही पैरेलल देखने को मिल जाएंगी सतपुरा। तो विंध्यास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? ये गुजरात, गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में दोस्तों ये नीचे स्टेट है आपकी छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये इन इलाकों से एंड बिहार और यूपी। तो 1 2 3 4
5, ठीक है, 5 स्टेट्स में एक्सटेंड है किसका, विंध्यास का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है जी। जनरल एलिवेशन विंध्यास का 300 से 650 मीटर है, ये हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ इनका स्प्रेड देख रहे हैं। हाईएस्ट पीक आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सद्भावना है, जिसे गुडविल पीक भी बोलते हैं दोस्तों। विंध्यास आर कॉन्टिन्यूड ईस्टवर्ड एज भारनेर एंड कायमूर रेंज दोस्तों, भारनेर एंड कायमूर रेंज दोस्तों, या फिर इसको आप भंदेर भी बोल सकते हैं, भरनेर भी बोल सकते हैं दोस्तों, भरनेर या फिर बंदेर, ठीक है। अब समझे दोस्तों, देखें कायमूर रेंज, इट इज ऑल्सो स्पेल्ड एज कायमूर, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ विंध्यास अबाउट 483 किलोमीटर्स, बोलता है 1200 में से 483 किलोमीटर्स जो आपके हैं ये कायमूर रेंज है दोस्तों। कायमूर रेंज किसका पार्ट है, विंध्यास का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट बात है, विंध्यास का पार्ट है दोस्तों, ठीक है जी। एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कटंगी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश अराउंड सासाराम बिहार एंड पासिस थ्रू रेवा मिजोरम मिर्जापुर डिवीजन ऑफ यूपी। तो दोस्तों आप ये बोल सकते हैं कि कायमूर रेंज आपका एमपी, यूपी और बिहार, ठीक है। विंध्यास का जो ईस्ट में एक्सटेंशन है, विंध्यास का जो ईस्ट में एक्सटेंशन है वो ही उसको हम क्या बोलते हैं, कायमूर रेंज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे, वेट कहाँ चला गया हमारा मैप, ये देखो दोस्तों, वेट लेट मी इरेज, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये आ गया आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश, और ये आ गया दोस्तों आपका बिहार, ये है कायमूर रेंज, ये है आपका कायमूर रेंज दोस्तों, ठीक है, कायमूर रेंज। ये ऊपर जो आपको स्टेट दिख रही है ये यूपी, ये स्टेट दिख रही है दोस्तों बिहार, और ये स्टेट दोस्तों है आपकी मध्य प्रदेश दोस्तों, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में आपका एक्सटेंशन है कायमूर, और यहाँ से यूपी और बाकी इलाके में आपका है विंध्यास, यूपी नहीं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लेके ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये कवर करती हुई सेंट्रल इंडिया को पूरी इस तरीके से लाइन आपको जो दिखाई पड़ रही है ना दोस्तों, मेन आप मध्य प्रदेश याद रखेंगे ना, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साइड में जो एरियाज हैं यहाँ पे आपको विंध्यास मिलते हैं, विंध्यास का ही पार्ट है कायमूर, ठीक है नहीं। अगला है दोस्तों भांदेर रेंज, द सदर्न पार्ट ऑफ विंध्या रेंज अप टू कटंगी इज कॉल्ड भांदेर रेंज। बस इतनी सी बात याद रख लें, भांदेर और कायमूर किसके पार्ट हैं दोस्तों, विंध्यास के ही पार्ट है, विंध्यास के ही पार्ट है। चलो दोस्तों आगे, नेक्स्ट है हमारे पास सतपुरा। विंध्यास आपका मध्य प्रदेश से फ्लो कर रहा है दोस्तों, ठीक है जी। विंध्यास के ही पैरेलल आपका चलता है दोस्तों सतपुरा। सतपुरा इज द सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स, सत मीन 7 एंड पुरा मीन्स माउंटेन्स, यहाँ पे ऐसे 7 माउंटेन्स हिल्स आपको देखने को मिलेंगे। इट रन्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, साउथ ऑफ विंध्यास इन बिटवीन नर्मदा एंड तापी वैली, रफली पैरेलल टू दीज रिवर्स। मध्य प्रदेश से दोस्तों आपको देखने को मिलेगी नर्मदा तापी रिवर्स फ्लो करती हैं, उन्हीं के पैरेलल ये फ्लो करते हैं, आपका रन करती हैं सतपुरा की रेंजेस, ठीक है। और ये भी आप देखेंगे दोस्तों, इसका एक्सटेंशन क्या है, ये भी गुजरात से शुरू होगी, गुजरात बॉर्डर्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, दोनों में डिफरेंस समझे दोस्तों, दोनों में डिफरेंस समझे। अगर आप विंध्यास को देखते हैं, विंध्यास तो विंध्यास महाराष्ट्र में नहीं था, विंध्यास महाराष्ट्र में नहीं था, विंध्यास मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ था। विंध्यास का एक्सटेंशन यूपी में भी है, विंध्यास का एक्सटेंशन बिहार में भी है दोस्तों, विंध्या का एक्सटेंशन बिहार में भी है। और सतपुरा कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, 900 किलोमीटर, यानी कि विंध्या से कम डिस्टेंस कवर करती हैं कौन, सतपुरा, विंध्या से कम डिस्टेंस कवर कर रही हैं सतपुरा दोस्तों। अब यहाँ से हम मैप की मदद से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये है आपका दोस्तों गुजरात, ठीक है, गुजरात और ये महाराष्ट्र को, रुको मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, गुजरात और ये नीचे महाराष्ट्र है दोस्तों, महाराष्ट्र, ये गुजरात है दोस्तों, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश। तो ये आ गया आपका गुजरात, महाराष्ट्र को बॉर्डर को टच करते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और वो ऊपर आप देखेंगे दोस्तों इस तरीके से, ये इस तरीके से फ्लो करती है दोस्तों विंध्यास और सतपुरा। ये है हमारी सतपुरा की रेंज। धूपगढ़ जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, अमरकंटक भी एक इंपॉर्टेंट पीक है, आपको सतपुरास में देखने को मिलते हैं। नाउ सतपुरास के ही आगे दो इंपॉर्टेंट रेंजेस, दो हिल्स आपको याद करने हैं, महादेव हिल्स एंड मेकाल रेंज, या फिर मेकाल हिल्स या महादेव हिल्स दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। द महादेव हिल्स आर अ रेंज ऑफ हिल्स इन मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ सेंट्रल इंडिया,
दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश में ही है, महादेव हिल्स दोस्तों, ठीक है जी। एम से मध्य प्रदेश, एम से महादेव हिल्स दोस्तों, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही। और मेकाल रेंज दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है दोस्तों, बिकॉज दीज हिल्स रेंज इन द स्टेट ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इंडिया, एंड द मेकाल हिल्स आर द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सतपुरा। किससे? ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट मीन्स मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसका एक्सटेंडेड है दोस्तों। आप देखेंगे कवर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट आपको ये समझ होनी चाहिए ऑन एन एवरेज लगभग ये किन एरियाज में लाई करते हैं, ठीक है। प्रॉपर भी ना याद हो, कम से कम एक एवरेज तो हो आपको याद कि हाँ भाई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दोस्तों ये आ गया मध्य प्रदेश, ये आ गया छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपकी आ गई प्रॉपर सतपुरा, ठीक है। और ये सतपुरा के साथ में ये रेंज दोस्तों हमने जो पढ़ ली, ये क्या आ गई हमारे पास? मेकाल रेंज, तो महादेव हिल्स मेकाल रेंज दोस्तों, ठीक है। चलो जी, ये सतपुरा आपका बेसिकली ऐसा होगा दोस्तों, ठीक है। वेट, सतपुरा आपका थोड़ा टुकड़े टुकड़ा होगा, ये दोस्तों, ठीक है। तो इसको पूरे को बोल दिया सतपुरा, इसको बोल दिया दोस्तों आपको महादेव, इसको बोल दिया मेकाल रेंज दोस्तों। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, सिंपल। चलो दोस्तों आगे चलेंगे, अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट्स की ऑल्सो नोन एज सह्याद्रीज। वेस्टर्न घाट्स आप देखेंगे महाराष्ट्र से स्टार्ट होके, महाराष्ट्र, ठीक है, मैप अगर आप देख लें यहाँ से, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ठीक है, ये पूरी की पूरी आप देखेंगे पैरेलल अरेबियन सी के फ्लो करते हुए वेस्टर्न घाट्स के दोस्तों ये पहाड़ है, ठीक है। चलो जी, वेस्टर्न घाट्स आगे चलते हैं। दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स, ये सारे के सारे माउंटेन्स ब्लॉक ही हैं दोस्तों, अरावली को छोड़ के। अरावली आपका फोल्ड माउंटेन है, विंध्यास भी ब्लॉक है, ठीक है जी। देन सतपुरा भी ब्लॉक है, वेस्टर्न घाट्स भी ब्लॉक है, ईस्टर्न घाट्स भी ब्लॉक है दोस्तों, ठीक है जी। रन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन फ्रॉम तापी वैली टू कन्याकुमारी, ठीक है जी। चलो दोस्तों आगे, हाईएस्ट हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि साउथ में जाते जाते दोस्तों ये ज़्यादा ऊंचे हैं, नॉर्थ में आते आते ये कम हाइट के हो जाते हैं दोस्तों, यानी कि केरला तमिलनाडु में पहुँचते पहुँचते ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं। हाईएस्ट पीक इसकी इसी वजह से केरला में है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी है दोस्तों उसका नाम, ठीक है। अभी हम देखेंगे अनाईमुड़ी भी किस में बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा हमने वेस्टर्न घाट देख लिया दोस्तों। वेस्टर्न घाट्स में ही कुछ कुछ पहाड़ की रेंजेस निकलती हैं जिसको हमने देखना दोस्तों। पहली है दोस्तों बालाघाट। बालाघाट रेंज इज अ माउंटेन रेंज ऑफ लो एलिवेशन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट ट्रेवर्स द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अहमदनगर, बीद, लातूर, ओस्मानाबाद एंड सोलापुर इन महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट आप मत याद करें, सिर्फ महाराष्ट्र याद कर लें दोस्तों। बालाघाट कहाँ पे मिल रहे हैं? महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। क्या बालाघाट वेस्टर्न घाट्स के पार्ट हैं? आप बोलेंगे जी हाँ, वेस्टर्न घाट्स के ही पार्ट है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं बालाघाट, समझ गए। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कर्नाटका के साथ भी हल्का हल्का बॉर्डर टच कर रहे हैं दोस्तों। कर्नाटका के साथ भी बॉर्डर टच करेंगे दोस्तों, ये याद रखेंगे बात, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे लिख देते हैं बालाघाट महाराष्ट्र प्लस कर्नाटका, सिंपल। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे है हरिश्चंद्र रेंज। हरिश्चंद्र रेंज दोस्तों, हरिश्चंद्र रेंज इज ए स्पर ऑफ वेस्टर्न घाट्स दोस्तों, मतलब ये उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है महाराष्ट्र में। इट रन्स इन नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ऑफ पुणे थ्रू अहमदनगर, बीद, ठीक है, ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। इट लाइज बिटवीन गोदावरी एंड भीमा नदी दोस्तों। अगर आप एक मिनट के लिए रुकें इधर, देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, इस तरीके से ये वेस्टर्न घाट चल रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से वेस्टर्न घाट चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र में ये कुछ आ गया दोस्तों बालाघाट, और बालाघाट के नीचे आ गया दोस्तों हरिश्चंद्र, ठीक है। बालाघाट ऊपर है, हरिश्चंद्र नीचे है, समझ गए। चलो जी, बालाघाट, हरिश्चंद्र। नाउ दोस्तों आ गया कर्नाटका। कर्नाटका के बाद दोस्तों हमारा आ जाता है केरला। वेट, ये आ गया आपका, ठीक है, केरला। केरला में आपको दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट पहाड़ हैं वो जो देखने को मिलेंगे दोस्तों, अभी हम देखते हैं। जैसे कि नीलगिरी माउंटेन्स दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु, कर्नाटका
एंड केरला। दोस्तों नीलगिरी कहाँ पे मिलेंगे आपको? 3 स्टेट में। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। ये इलाका जो है इनको बोलेंगे नीलगिरी। ट्राई जंक्शन है दोस्तों नीलगिरी। पार्ट किसका है? वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है। ट्राई जंक्शन है तीनों का। ठीक है, कर्नाटका भी है, तमिलनाडु भी है और केरला भी है। और ये इलाका है जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं दोस्तों, नीलगिरी के पहाड़। ठीक है, नीलगिरी के पहाड़। चलो जी, दे आर लोकेटेड इन ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स, कनेक्ट वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। और हाईएस्ट पीक अगर आप देखेंगे नीलगिरी माउंटेन्स की, सिर्फ नीलगिरी की बात चल रही है, तो दोदा बेटा है दोस्तों। ठीक है, 2637 मीटर्स की हाइट है। चलो आगे है आपके पास अन्नमलाई। ये अन्नमला केरला और तमिलनाडु दोनों में मिलते हैं दोस्तों। नीलगिरी 3 स्टेट्स में, अन्नमलाई जो है दोस्तों कर्नाटका केरला और तमिलनाडु। सदर्न मोस्ट ऑल्सो नोन एज एलिफेंट माउंटेन्स, इनको क्या बोलते हैं? एलिफेंट माउंटेन्स भी बोलते हैं। आर अ रेंज ऑफ माउंटेन्स इन सदर्न वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का सदर्न पार्ट जो है वहाँ पे मिलेगा। सेंट्रल केरला, इडुक्की एंड एर्नाकुलम, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट, तिरुसूर डिस्ट्रिक्ट एंड स्पैन ऑन द बॉर्डर ऑफ वेस्टर्न तमिलनाडु, कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट, तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट इन सदर्न इंडिया। दोस्तों आपको ये डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट नहीं याद करनी, आपको बस ये बात याद रखनी है, ये कर्नाटका केरला और तमिलनाडु में है अन्नमलाई दोस्तों। ठीक है, पार्ट किसका है? वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है दोस्तों। अब बोलता है नाम के बारे में बात कर ले भाई, इसका नाम का मतलब क्या है? अन्नमला का नाम दोस्तों, अन्नमलाई या अन्नमला, इट कम्स फ्रॉम मलयालम वर्ड अन्ना, ठीक है, एंड तमिल वर्ड यानाई, ठीक है, जिसका मतलब है एलिफेंट ट्राइबल लैंग्वेज में, और मलाई मीन्स माउंटेन, यानी कि एलिफेंट माउंटेन दोस्तों। ठीक है, एलिफेंट शेप का ऐसे दिखने में लगता है दोस्तों, और इसलिए क्या बोल दिया? एलिफेंट माउंटेन दोस्तों। और अन्नमलाई में ही आपको वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक भी देखने को मिलती है, अनाईमुडी। ठीक है, और ये भी कहाँ पे है दोस्तों? केरला। तो अनाईमुडी जो है अन्नमलाई के भी हाईएस्ट पीक होगी, पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स की भी हाईएस्ट पीक होगी अनाईमुडी दोस्तों। सिंपल, आगे चलेंगे दोस्तों। अच्छा, पालघाट डिवाइड्स अन्नमलाई हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स। ठीक है, देखो दोस्तों, ये आ गई यहाँ तक नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स के बाद में आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे केरला में देखो, पहला हो गया नीलगिरी हिल्स, दूसरे हो गए अन्नमलाई, अन्नमलाई, और तीसरी साउथ में दोस्तों और ज़्यादा केरला में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स दोस्तों। ठीक है जी, कार्डमम होती है इलायची, कार्डमम क्या होती है दोस्तों? इलायची। तो इलायची हिल्स, ठीक है, इसके ऊपर स्पाइसेस ग्रो किए जाते हैं और प्राइमरीली इलायची भी होती है, इसलिए कार्डमम हिल्स दोस्तों। द कार्डमम हिल्स और येल्लमला माउंटेन रेंज ऑफ साउथर्न इंडिया, पार्ट ऑफ सदर्न वेस्टर्न घाट्स, लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरला दोस्तों। तो कार्डमम हिल्स कहाँ पे? केरला। कार्डमम देखो स्पाइस है, नाम में स्पाइस है, और स्पाइस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? केरला में होते हैं, कम से कम ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। द नेम कम्स फ्रॉम कार्डमम स्पाइस ग्रोन इन मच ऑफ द हिल्स कूल एलिवेशन विच सपोर्ट पेपर एंड कॉफ़ी दोस्तों। यहाँ पे ये हो जा रहा है। तो ये देख लिया दोस्तों हमने वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब देखें दोस्तों, नीलगिरी हिल्स 3 स्टेट्स में, नीलगिरी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स 3 स्टेट में, अन्नमलाई हिल्स 2 स्टेट में दोस्तों, केरला और तमिलनाडु दोस्तों। कार्डमम हिल्स सिर्फ और सिर्फ केरला में दोस्तों। सिंपल, आगे चलेंगे दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स के 2 एक्सटेंशन हमने दो, अजंता भी है दोस्तों, अजंता तो आपको वैसे ही याद रहेगा, अजंता के केव्स और एलोरा के केव्स। ठीक है, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र दोस्तों। बालाघाट नॉर्थ में है कंपैरेटिवली और हरिश्चंद्र साउथ में है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। नाउ दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं ईस्टर्न घाट्स की तरफ, और इसके बाद में ये हमारा खत्म हो जाएगा दोस्तों ईस्टर्न घाट्स की तरफ। एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स आर चेन ऑफ हाईली ब्रोकन फ्रॉम ओडिशा टू तमिलनाडु दोस्तों। ओडिशा से लेके तमिलनाडु तक का जो एरिया है, ये जो पहाड़ कवर करते हैं, इनको ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। और ईस्टर्न घाट्स बीच बीच में टूटे हुए हैं दोस्तों, ब्रोकन है, ये लेस कॉन्टिन्यूस है, वेस्टर्न घाट ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादातर नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, तो ईस्टर्न घाट्स बीच बीच से कटते जाते हैं, कटते जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे गैप बन जाते हैं, इन गैप के चलते आप देखेंगे इस तरीके से इसकी डिवीजन बन जाती है ईस्टर्न घाट्स की, 1 2 3 4। तो ये डिफरेंट डिविजन्स को डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है डिफरेंट स्टेट्स में, सभी को मिलाएंगे तो ईस्टर्न घाट्स बनता है। ठीक है, चलो दोस्तों बात करते हैं
आगे जिहंदगढ़ आंध्र प्रदेश में इज द हाईएस्ट पीक है। महेंद्रगिरी भी अनदर इंपॉर्टेंट पीक है। सॉरी, कोई आ जाता ना, ये वीडियो मैं अपने घर से बनाता हूँ ना, तो कोई आ जाता है परेशान करने, मेरे घर वाले, तो थोड़ा समझे यहाँ पर। आगे चलें, तो ये जिहंदगढ़ हो गया दोस्तों, ठीक है। जिहंदगढ़ ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट्स की नाईमुड़ी अन्नमलाई में, और जिहंदगढ़ आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ईस्टर्न घाट्स कंपैरेटिवली वेस्टर्न घाट्स से कम हाइट में कम है, वेस्टर्न घाट्स से। द सदर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज कंप्राइजेस, ईस्टर्न घाट्स का सदर्न पार्ट्स में क्या है दोस्तों, नल्लमलाई हिल्स, जावेदी हिल्स एंड शिवरॉय हिल्स। कम से कम ये 3 इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा और भी है, पालकोंडा हिल्स है, देखेंगे आपको, ठीक है। फर्दर सदर्न साउथ और ज़्यादा अगर आप ईस्टर्न घाट्स में चलेंगे, इट मर्ज विद वेस्टर्न घाट्स विद नीलगिरी हिल्स। और दोस्तों नीलगिरी हिल आपका याद हो गया, अभी कितने स्टेट्स में है, 3 स्टेट में है, ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स को मिला था दोस्तों। चलो जी, पहला आएगा हमारे पास सर्वरायन हिल्स। दोस्तों सर्वरायन, लोकल लैंग्वेज में सर्वरायन बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को शिवरॉय हिल्स बोला। सर्वरायन हिल्स एंग्लिसाइज्ड शिवरॉय हिल्स, टॉवरिंग माउंटेन रेंज नियर द सिटी सलम इन तमिलनाडु। दोस्तों ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु में है। 1 मिनट के लिए देखो दोस्तों, कहाँ गया, ये आ गया दोस्तों आपका 1 2, ये आ गया आपका शिवरॉय हिल्स। कौन सा आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका शिवरॉय हिल्स, ठीक है। शिवरॉय हिल्स के ऊपर दोस्तों आप जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको जावादी हिल्स। क्या मिलेगा दोस्तों, जावादी हिल्स मिलेगा, ठीक है जी, जावादी हिल्स मिल जाएगा। देन आप देखेंगे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा पालकोंडा हिल्स, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अभी इसको हम देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। द लोकल तमिल नेम कम्स फ्रॉम ए लोकल डाइटी सर्वरायन। लोकल डाइटी नहीं मतलब डीटी, मतलब आपका जो गॉड होते हैं, गॉडेसेस होती हैं लोकल, ठीक है। हर एरिया में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लोकल गॉड्स एंड गॉडेसेस को माना जाता है। तो यहाँ पे भी सर्वरायन जो है एक गॉड है, ठीक है, और उन्हीं को समर्पित यहाँ पे एक टेम्पल भी है इस हिल के ऊपर दोस्तों, फेमस। सर्वरायन फॉर्म द पार्ट ऑफ सदर्न रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट सिस्टम। नेक्स्ट है दोस्तों जावादी हिल्स। जावादी हिल्स, ठीक है जी, जिसे ऊटी ऑफ वेल्लोर और तिरुपतूर भी बोलते हैं दोस्तों, तमिलनाडु में है ये जगह, ठीक है। And extension of the eastern Ghats spread across the Tirupattur and Tiruvannamalai districts in northern parts of the state of Tamil Nadu दोस्तों। तो आप ये बोल सकते हैं सर्वरायन हिल्स जो है ये भी तमिलनाडु दोस्तों, जावादी हिल्स दोस्तों ये भी तमिलनाडु दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो दोस्तों तो आपको मिलेगा पालकोंडा हिल्स। क्या मिलेगा, पालकोंडा हिल्स दोस्तों। these hills range these are the range of hills that form the part of eastern Ghats in southern India of आंध्र प्रदेश दोस्तों। ये कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। और नल्लमलाई हिल्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अच्छा ये ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको गलत बना दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। इनको आप इस तरीके से मिटाएंगे, ठीक है। चलो जी, आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपको क्या देखने को, कौन से पहाड़ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक आंध्र प्रदेश और एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अभी तो तेलंगाना इधर से अलग हो गया हुआ है, तो ये मैप थोड़ा पुराना है ये, ठीक है। चलो तो यहाँ से आप इसको समझेंगे। हो वेट, कहाँ चला जाता है, ठीक है। सर्वरायन, अगला है पालकोंडा हिल्स। तो पालकोंडा हिल्स आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। पालकोंडा मतलब है मिल्क हिल दोस्तों, क्योंकि इस हिल्स के ऊपर बड़े सारे पास्चर्स हैं। पास्चर है तो वहाँ पे कैटल जो है, आपके गाय जो है वो वहाँ पे बेचारा गाह है दोस्तों, वहाँ से वो चरेगी और दूध जो है उसकी प्रोडक्शन दोस्तों होगी। इस वजह से आप देखेंगे तेलुगु वर्ड पाल मीन्स मिल्क एंड कोंडा मीन हिल दोस्तों, ठीक है जी। तो मिल्क हिल होता है इसका मतलब पालकोंडा। कहाँ पे है दोस्तों, ये कहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला है आपका नल्लमला हिल्स, और नल्लमला हिल्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट्स विच फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, एंड तेलंगाना स्टेट, ठीक है जी, नगर कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो नल्लमलाई हिल्स दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका इस तरीके से शिवरॉय, जावादी, ठीक है जी, और यहाँ पे नल्लमला हिल्स, ठीक है।
और आंध्र प्रदेश में आपका पालकोंडा एट्सेट्रा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके बन जाएंगे डिफरेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। होप आपको एक बेसिक आइडिया इसका पता लगा होगा, आप ज़्यादा और समझने के लिए इसको थोड़ा मैप वैप सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। और मैप वैप इसको एक आप एटलस खरीद सकते हैं दोस्तों, एक एटलस, ठीक है जी। एटलस होती है बुक, होती है ना मैप वाली बुक, उसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप उठाएंगे इंडिया की, उसमें आपको ये सारे के सारे रेंजेस दिखेंगे, ठीक है जी। मैप यहाँ पे मैंने बहुत ढूंढा इंटरनेट पे, मुझे मिल नहीं पा रहा था, इस वजह से मैं लगा नहीं पाया, ठीक है। तो आप इसको मैप में देखेंगे, और ये जो मैंने स्टेट से आपके लिए ईजी कर दी, स्टेट वेट बता दी किस किस स्टेट में कौन कौन से हिल्स मिलते हैं, मैप में इसको आप थोड़ा सा लोकेट कर ले। मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको मैप में भी एक बार करके दिखाऊंगा, मैं बनाऊंगा इसको या फिर बनवाऊंगा किसी से, ठीक है। होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, मेक श्योर लगी तो आपको पता ही है क्या करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।